नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। अलीगढ़ में एक दिलचस्प और हैरान करने वाली अनोखी घटना सामने आई है, जहां दो लड़कियों के बीच प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ तो बवाल हो गया। दो सहेलियां पिछले 4 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थीं। दोनों में से एक लड़की लड़के के लिबास में रहती है, जबकि दूसरी लड़की पारंपरिक लड़की के लिबास में रहती है। एक लड़की की शहर के जीटी रोड स्थित एक नामचीन होटल में रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम था। अचानक दूसरी सहेली, जो लड़के के लिबास में रहती है, जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी प्रेमिका सहेली की रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम है, उसे ये नागवार गुजरता है। लड़के के लिबास वाली लड़की प्रोग्राम में जा धमकती है। अचानक ही स्टेज पर हंगामा खड़ा हो जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। रिंग सेरेमनी की रस्म रुक जाती है। सूचना मिलने पर इलाका पुलिस भी पहुंची और देर रात तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती रही। हालांकि इस बीच शादी के लिए तय लड़का शादी से इनकार करता है और रिंग सेरेमनी तोड़ देता है। बीना, जो कि एक लड़के के लिबास में रहती है, उसने बताया कि वह और उसकी सहेली पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रह रही थीं। दोनों के बीच शादी करने की चर्चा भी चल रही थी। बीना ने बताया कि उसकी गोद भराई हो चुकी है और आगामी 22 अप्रैल को उसकी शादी तय हो गई थी। लेकिन उसकी प्रेमिका सहेली ने शादी रुकवाने का दबाव डाला और अपने घर में साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान देने की धमकी दी। इस कारण बीना ने अपना रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन आज उसकी प्रेमिका सहेली उसी लड़के से शादी करने जा रही थी और रूबी होटल में रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम चल रहा था। वहां पहुंचकर उसने अपनी प्रेमिका से बातचीत की, जिससे मामला गर्मा गया। बीना का आरोप है कि इस दौरान उसकी प्रेमिका के परिजनों ने उसे जमकर पीटा, जिससे हंगामा और बवाल हो गया। बीना ने यह भी कहा कि वह अब चाहती है कि उसकी सहेली इस रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करे और उसके बाद वह अपनी शादी कर ले। बीना ने स्पष्ट किया है कि वह भी अपने परिवार से यह कहेगी कि उसके लिए रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी जाए। मामला यही है कि हम रिलेशनशिप में है 4 साल से और 2018-17 में मैं इससे कोचिंग में मिली। कोचिंग में ही मेरी इससे दोस्ती हुई। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि इसने मेरे से डिमांड करी कि प्रियंका ने कि मेरे को रिलेशन में रहना है। तो मैंने इससे मना करी। मैंने कि ये चीज़ समाज में अलाउ ना है, हम ऐसा कोई काम ना करेंगे। लेकिन ये बोली ना, मैं अपनी जान दे दूँगी लेकिन रहना तुम्हारे संग ही है। तो मैंने ये समझाई, मैंने ये काम बिल्कुल हम ना करेंगे, हम दोस्त हैं, दोस्ती बन के रहेंगे। लेकिन ये ना मानी। 2021 में मेरी बहन की शादी हुई। उस टाइम पे इसने मेरे से रिलेशन में आ गई है मेरे। उसके बाद 4 साल बीत गए हमें रहते रहते। तब टाइम बीत गया तो मैंने इससे बोली कि भाई अब मेरे घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, तू बता तेरी क्या राय है। ये बोली मैं शादी ना होने दूंगी तुम्हारी। मैंने की शादी ना होने देगी तो ये चीज़ बहुत आगे बढ़ जाएंगी। बोली कोई बात ना, मोर कोई चिंता ना है। लेकिन मेरे घर वाले शादी तय कर आए। गोद भर गई। मैं इसे बताती रही, आज ये काम हुआ है, ये वो काम हुआ है। ये बोली मैं तुम्हारी शादी ना होने दूँ। मेरी 22 अप्रैल की शादी है, जो आएगी अप्रैल अब। तो मैंने की मेरी 22 अप्रैल की शादी है। बोली इसने अपने घर में अपनी मम्मी की साड़ी से फंदा लगा के बैठ गई। वीडियो कॉल चल रही। बोली मैं फांसी लगा लूंगी अगर तुमने शादी करी, अगर शादी अपनी कैंसिल ना करी तो। मैंने इसके आगे हाथ जोड़े। मैंने तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मैं शादी तोड़ दूंगी। मैं अपने घर में बहुत लड़िया चीजें लेके मैंने मम्मी मेरी शादी मत करो, शादी मत करो। मेरे घर वाले ने मुझसे रीजन पूछो कि तू क्यों ना करेगी, लेकिन मैंने रीजन ना बताया कि मेरे पास ये प्रेशर है, इस बात का प्रेशर है। मैं चुप रह आई अपने घर में। लेकिन मैंने शादी तोड़वा दी अपनी। लड़के झगड़ के अपने घर वालों से, मेरे घर वालों से सबसे लड़ाई हुई। लेकिन मैंने इसका नाम ना आन दो बीच में, क्योंकि ये बदनामी रहती। आज इसकी इंगेजमेंट थी तो मैंने इससे बोली जब तैने मेरी तोड़वा दी तो तू ही क्यों कर रही है, जब तू मेरे साथ रहना चाह रही है, मेरे से शादी करना चाह रही है। इसने सारी डिमांड करी, मैंने सब मान ली। अब तू मेरी बात मान, ये सब चीज रोक दे, हम साथ में रह लेंगे। ये बोली ना कि ठीक है मैं रोक दूंगी, तुम मेरे संग चलो 2 तारीख को वहाँ पे कुछ ऐसा करियो जो जाते ही सब चीज बिगड़ जाए। मैंने कि मैं ऐसा ना करूँ, तेरे मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो है वो ठीक है, अब छोड़ दें ये सब चीज। मैं अपने घर वाले से कह दूंगी, मेरा दोबारा रिश्ता कर देंगे कहीं। आज क्या हुआ? आज इतना ये हुआ कि इसने मेरे से बदतमीजी करी तो मेरे को ये चीज सहन ना आई। मैं इससे बोली, मैंने कहा मैं तेरी शादी होने ना लाऊंगी जब तैने मेरी ना होने दी। तो
मैं आई स्टेज पे, मैंने इससे बोली, मैंने प्रियंका तू ऐसा मत कर जैसे मेरा कैंसिल करवाया तो अपना भी करवाते। इसके भैया ने, इसके पापा ने, इसके चाचा के लड़का ने और एक अंकल है, उन्होंने मेरे पे बहुत थप्पड़ बजाए, मेरे गालों पे, यहाँ पर मेरे को खचेड़ते हुए, धक्का मारते हुए बाहर लगे। आप लोग गए थे पुलिस वाले? मैंने तो ना बुलाई, लेकिन किसने बुलाई है मेरे को ना पता। पुलिस आ गई तो आपके साथ मारपीट करी है उन लोगों ने, तो आप क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहूँगी ये लड़की सच बोल दे एक बार कि हम आते रिलेशनशिप में, सब चीज रहते, बाकी ये खत्म करना चाहिए तो मैं यहाँ से चुप चली जाऊंगी बस, पर ये सच बोले। ये लड़की बहुत झूठ बोल चुकी है। ये लड़की कहाँ की है? अभी मैंने इसे सारा सामान दिया लौटा के, इसने सारा ये आ रहे इसके भैया पापा, इन्होंने मेरे पे हाथ छोड़ो। आप लोगों की जो बातचीत चलती थी तो उसका कोई रिकॉर्ड भी है आपके पास में? रिकॉर्ड, सारे मैसेज हम बात करके तुरंत डिलीट मार दे गए। वहीं सबके बीच बेचारे दूल्हे राजा बुरे फंसे, जाए तो जाए कहां, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। रिंग सेरेमनी में शामिल लड़के ने बताया कि इस हंगामे के बाद उसने अपना इरादा बदल लिया है और शादी करने से इनकार कर दिया है। रिंग सेरेमनी को तोड़ दिया गया है। लड़के ने कहा कि इस पूरे मामले ने उसे शादी के फैसले पर सोचने को मजबूर कर दिया और अब वह शादी से पीछे हट गया है। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत करा दिया, लेकिन लड़का शादी के लिए राजी नहीं हुआ। क्या हुआ? अब शादी होगी नहीं होगी? शादी वादी तो कुछ नहीं, अब प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, मतलब कुल मिला के बात ये है। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ है? घटना वटना कुछ नहीं, बस ऐसे ही है, लड़की वालों की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत थी और बस हो गया। अब वो तो नहीं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मगर हाँ ऐसा है कि वो कुछ दिक्कत होगी, कुछ आपस में कोई उनका या रंजिश हो या कुछ और हो, वो उनको पता होगा। अच्छा, स्टेज पे जब पहुंचे तो वहाँ जो है नहीं उसके साथ क्या हुआ? अब उसने मारपीट कर दी थी लड़की के साथ, मतलब हाँ कपड़े, मतलब बाल बाल पकड़ के खींच दिए थे। अब शादी हो रही है? नहीं। अच्छा, क्या सारी बात आपको जानकारी थी कि लड़कियां पहले से जाना जो है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं मेरे को, नहीं कुछ नहीं ऐसा, नहीं। अब शादी हो रही है? जी नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं। समाज में तेजी से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन का बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। बुद्धिजीवी लोग आखिरकार सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे मामलों के बाद कई सवाल आज भी खड़े हुए हैं जो वाकई में चिंता का सबब हैं। आने वाली पीढ़ी सभ्य समाज का निर्माण कैसे कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल अब भी है। ऐसी ही दिलचस्प खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें खबरें 24।